we will discuss the nuclear fusion reaction, which is a second type of the nuclear reactions. First of all, we will study the historical background. Nuclear fusion reaction was first observed in 1930 by the scientist, particularly Hans Bethe, discovered that the nuclear fusion was possible. Okay, next we will move toward the definition of the nuclear fusion reaction. Nuclear fusion reaction basically इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है कि इसमें जब टू लाइट न्यूक्लियाइज और वी कैन से डैट कि जो टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज हैं जब वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होते हैं या एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एक हैवी न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह का जो न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज मिलकर हैवी न्यूक्लियाइज बनाएं उसको हम नेम देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी डैट हियर इज एन इक्वेशन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हमने क्या किया, टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज लिए, एक ड्यूटियम है और एक ट्रिटियम है। जब ये दो स्मॉलर न्यूक्लियाइज एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ हुए, कंबाइन हुए, तो हमें क्या मिला, इसे एक हैवी न्यूक्लियाई मिला, हीलियम न्यूक्लियाई, जिसे हम अल्फा पार्टिकल के तौर पर भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें मिलता है। और फर्दर क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन मिला और साथ ही साथ जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें भी क्या होगी, रिलीज़ होती है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं जिसमें हमने स्मॉलर न्यूक्लियाइज को फॉर्म किया, कंबाइन किया और फर्दर हमें लार्जर न्यूक्लियाइज या हैवी न्यूक्लियाइज मिले, इस तरह की रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का नेम देते हैं। ओके, नेक्स्ट सी हाउ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हैपन्स इन द यूनिवर्स। बेसिकली जो एनर्जी स्टार से और सन से आती है वो बेसिकली फ्यूजन का ही रिजल्ट होती है। इसमें जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस होते हैं वो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो भी रिलीज़ होती है। इसके अलावा जो सन है उसका जो टेम्परेचर है वो 20 मिलियन केल्विन होता है और ये भी बेसिकली जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको फेवरेबल बनाता है। फिर थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या है कि जो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हैवी न्यूक्लियस बनता है और साथ ही साथ 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ओके, वन मोर एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज़ दिस कि ये बेसिकली जो है वो इतनी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ये क्लीन है और सेफ़ होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। और इफ़ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ दिस, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी इज़ एन आंसर टू द वर्ल्ड क्राइसिस प्रॉब्लम। वो डिफरेंट क्राइसिस प्रॉब्लम का जो है वो सामना कर रही है, लेकिन जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है इससे रिलीज़ होने वाली जो एनर्जी है वो इन हंगामी हालात से निपटने के लिए हमारी हेल्प कर सकती है। एक तो ये क्लीन होता है और इससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसका वेस्ट बहुत मिनिमल होता है, लाइक सेफ फॉर इन्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से जो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं ये हमें ऑल्टरनेटिव पावर सोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, यानी इसकी एनर्जी को भी यूज़ करके हम फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी जो क्राइसिस प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं।